हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेज सेजी। फ्रेंड्स, एफएसएसएआई द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं डिफरेंट पोस्ट पर। इस वीडियो में हम देखेंगे उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, कौन से लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, कब तक आपका एग्ज़ाम कराया जा सकता है, और लास्ट में देखेंगे कि सिलेबस क्या होगा एग्ज़ाम का। वीडियो को पूरा देखिएगा आखिरी तक। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम कंडक्ट करने की जो बॉडी है वो है एफएसएसएआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी डिफरेंट पोस्ट के लिए। आगे हम देखेंगे कि मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या रहेगा, कैसे आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो मोड ऑफ एप्लीकेशन रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। आप ये फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, ऑफलाइन की कोई व्यवस्था नहीं और दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो रही है वो 8/10/2021 मीन्स 8 अक्टूबर से आपकी जो डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो स्टार्ट हो जाएगी, और लास्ट डेट रहेगी वो है 7/11/2021 मीन्स 7 नवंबर तक आपको ये फॉर्म चलेगा। लगभग एक महीने में आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी रहेगी वो हमारा जो 7/11 को पता चल जाएगा कि कट ऑफ क्या रहेगी, वो जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगी वो क्या रहेगी। एग्ज़ाम की बात करें, जो टेंटेटिव डेट रहेगी एडमिट कार्ड अवेलेबल की वो सीबीटी, ठीक है, जहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी होगा मीन्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जहाँ पर 2 एग्ज़ाम होंगे, स्टेज 1 और स्टेज 2। अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं तब स्टेज 2 में बुलाए जाएंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। तो जो एडमिट कार्ड अवेलेबिलिटी की डेट है वो आप जो इसकी वेबसाइट है एफएसएसएआई की वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। जो टेंटेटिव डेट रहेगी सीबीटी 1 की वो भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। समय समय पर आप जो वेबसाइट है उसको चेक करते रहिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, फॉर्म फिलिंग करने में या पेमेंट में या एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, तो जिसका जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी जो एफएसएसएआई की है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आपको फीडबैक जरूर मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। पहली जो पोस्ट है वो है फूड एनालिस्ट की, ठीक है, फूड एनालिस्ट की वैकेंसी है, जहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो 4 पोस्ट हैं, और एज लिमिट की बात करें तो वो 3 है, ठीक, वो 35 है। मीन्स अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और मिनिमम एज है वो है 18 ईयर्स, ठीक है। मिनिमम एज कितनी रहेगी 18 ईयर्स, और मैक्सिमम एज कितनी है, क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की उस तक आपकी 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो पे लेवल रहेगा वो 10 रहेगा। आगे बात करते हैं टेक्निकल ऑफिसर की। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 125, ठीक है। एज लिमिट रहेगी 30 और पे लेवल क्या रहेगा 7। यहाँ पर अनरिजर्व की जो टेक्निकल ऑफिसर में अनरिजर्व की टोटल 50 सीट रहेंगी, ओबीसी मीन्स नॉन क्रीमी लेयर की 33 सीट रहेंगी, एससी की 19 और एसटी की 10 सीट, और ईडब्ल्यूएस मीन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो सीट हैं वो 13 सीट हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है, CFSO। उसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 37, एज लिमिट रहेगी 30 और जो पे लेवल रहेगा वो 7। असिस्टेंट मैनेजर की टोटल वैकेंसीज हैं 4, एज लिमिट रहेगी 30, ठीक है, और पे लेवल इसका 7 रहेगा, ठीक है। तो असिस्टेंट मैनेजर की बात कर लें तो यहाँ पर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें टोटल 2 वैकेंसीज रहेंगी, ठीक है। एज लिमिट इसकी भी 30 और पे कमीशन जो पे लेवल वो भी 7 है, ठीक है। दूसरा इसमें इसी असिस्टेंट मैनेजर में दूसरी पोस्ट है सोशल वर्क, साइकोलॉजी एंड लेबर एंड सोशल वेलफेयर, लाइब्रेरी साइंस। इसमें भी टोटल आपकी 2 वैकेंसी हैं, ठीक है। एज लिमिट कितनी रहेगी 30, एज लिमिट वही है जिससे प्रीवियस में था। आगे देखते हैं असिस्टेंट की टोटल 33 पोस्ट हैं, जहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट इसमें भी 30 है। अगर आप ट्रांसलेटर के रूप में जाना चाहते हैं तो हिंदी ट्रांसलेटर की 1 वैकेंसी है, पर्सनल असिस्टेंट PA की वैकेंसीज 19 हैं, और IT असिस्टेंट की टोटल 3 वैकेंसीज हैं, और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 उसकी टोटल आपकी 3 वैकेंसीज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो वो 233 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है, इसी वेबसाइट पर जाना है, एफएसएसएआई की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन के लिए। आगे हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ना, उनके लिए 10% जो सीट है वो रिजर्व रखी गई हैं। आगे एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहेगी, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो
1000 रुपीज़ रहेगी और इंटीमेशन चार्ज मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज रहेगा वो रहेगा 500। तो टोटल आपको फ़ी कितना पड़ेगा एप्लीकेशन के समय, वो 1500 रुपीज़ पड़ेगा। जो SC/ST हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं है, EWS है उनके लिए भी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, या जो फिजिकली बैकवर्ड क्लास है उनके लिए भी कोई भी बैंक फ़ी वो एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है वो भी 500 रुपये उनको देना पड़ेगा। तो टोटल उनकी फ़ीस हो जाएगी 500 रुपये। ठीक है, आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की, कौन से लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन से नहीं फिल कर सकते। तो अगर आप इंडिया के सिटीज़न हैं तो आप 100% ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेपाल से हैं, भूटान से हैं या तिब्बत के हैं, अगर आप 1962 से पहले आए हैं तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आपके पास गवर्नमेंट द्वारा एक जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप भारत के नागरिक हैं, वो आपके पास होना अनिवार्य है। आगे देखते हैं, ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। फूड एनालिस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो होगा रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर नहीं होगा, तो यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद आपका भी इंटरव्यू जाएगा। ठीक है, वेटेज कैसे दिया जाएगा, रिटन टेस्ट जो 85% और इंटरव्यू में 15%। तो आपका जो रिटन टेस्ट है वो मेन है, इंटरव्यू में भी आपको जाना पड़ेगा जहाँ उसका जो वेटेज है वो 15% है। तो फूड सेफ्टी के लिए आपका डायरेक्ट रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, यहाँ पर CBT नहीं होगा। देन टेक्निकल ऑफिसर की बात करें तो वहाँ पर CBT होगा स्टेज 1 और स्टेज 2। ठीक है, अगर आप CBT स्टेज 1 आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको CBT स्टेज 2 में बुलाया जाएगा। दोनों का जो वेटेज दिया जाएगा वो 50-50% दिया जाएगा। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात करें, यहाँ पर भी जो आपका है वो CBT 1 और CBT 2 रहेगा। ठीक है, अगर आप CBT 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप CBT 2 में बुलाया जाएगा। हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा CBT, ठीक है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा CBT, यहाँ पर 1 और 2 कोई नहीं होगा। ठीक है, तो CBT एक एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आपको अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। दूसरा है पर्सनल असिस्टेंट की, CBT प्लस प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग। ठीक है, अगर आप शॉर्ट हैंड हैं तो उसके लिए भी आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग में जाना पड़ेगा। IT असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, इसमें भी आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम CBT एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें कि कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, अगर आप एग्ज़ाम 1 के बाद आप जो सिलेक्शन होगा उनका वो 1:20 मीन्स मान लीजिए आपकी 100 पोस्ट है तो लगभग आपका उसके 20 गुना जो स्टूडेंट्स हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे CBT सेकेंड एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने CBT फर्स्ट दे दिया तो CBT सेकेंड के लिए 1:20 के जो रेशियो है उसमें कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए 1:5 में, मीन्स मान लीजिए 100 पोस्ट हैं तो उससे 5 गुना स्टूडेंट मान लीजिए आप 500 स्टूडेंट्स क्या हैं सेलेक्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन क्या मिलेगी। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मीन्स अगर मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है तो आपको 40 ईयर्स का एज लिमिट तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर से, तो आपको 3 साल का दिया जाएगा। ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, तो उसके लिए आपको 10 साल का, अगर जनरल है तो 10 साल का दिया जाएगा। उसमें भी अगर SC/ST है तो उसको 15 साल का दिया जाएगा और OBC है तो 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको वहाँ पर 3 साल का भी दिया जाएगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन। डाइवोर्स जो वुमेन है या विडोज़ हैं उनके लिए अप टू 35 ईयर एज तक वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो विडोज़ हैं, ठीक है, नॉन मैरिड SC/ST के हैं वो 40 साल तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, जो मिनिमम एज है वो कम से कम 18 एज होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स अगर आप 18 साल के हैं आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कौन से वो लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस को कुछ प्रेफरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहली पोस्ट है फूड एनालिस्ट की। फूड एनालिस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री, ठीक है, अगर आप मास्टर डिग्री हैं बायोकेमिस्ट्री में या माइक्रोबायोलॉजी में, डेयरी केमिस्ट्री में, फूड टेक्नोलॉजी या फूड एंड न्यूट्रिशन में, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी और ऑयल और डिग्री इन वेटनरी साइंस, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर किसी भी इंस्टीट्यूट द्वारा आप ये सभी में बैचलर हैं या MSc हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एनालिसिस ऑफ फूड में। ठीक है, एंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड
क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज फूड एनालिस्ट, ठीक है, आपके पास आप क्वालिफाई हो फूड एनालिस्ट के डिग्री के लिए, ठीक है। दूसरी जो पोस्ट है वो है टेक्निकल ऑफिसर के लिए, ठीक है। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में देखते हैं। तो जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन केमिस्ट्री, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी और फूड साइंस। मीन्स अगर आपके पास किसी इंस्टीट्यूट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, इन सभी में आपके पास डिग्री है, मास्टर डिग्री, मीन्स अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब जो क्वालिफिकेशन है इसको पूरा देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने पीजी डिप्लोमा किया हुआ है फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी और फूड साइंस में, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपने बीटेक किया हुआ है फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। मीन्स आप यहाँ पर बैचलर डिग्री अगर आपने की हुई है फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी से, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन थर्ड पोस्ट है सेंट्रल फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है। अगर आपके पास एग्रीकल्चर साइंस में, मीन्स अगर आप एग्रीकल्चर किए हुए हैं तो यहाँ पर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की, या आपके पास मास्टर डिग्री है केमिस्ट्री में, ठीक है, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट की, जहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 पोस्ट है, उसके लिए दूसरी है जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, ठीक है। इसमें जो है अगर आप 12th स्टैंडर्ड हैं तो ये किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी द्वारा, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हिंदी ट्रांसलेटर की, जो हिंदी ट्रांसलेटर की भी वैकेंसी है, उसका जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो मास्टर डिग्री रहेगा किसी भी इंस्टीट्यूट द्वारा विद हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज अ मीडियम फॉर एग्जामिनेशन डिग्री लेवल, ठीक है। आपके पास हिंदी या इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट रहा होगा तो आप ये फॉर्म, आप मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। प्लस आपके पास टाइपिंग भी होना चाहिए। देन दूसरा है पोस्ट पर्सनल असिस्टेंट की, पीए की, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी चीज़ में कोई यूनिवर्सिटी द्वारा, साथ में आपके पास शॉर्ट हैंड टाइपिंग, ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट अगर आप शॉर्ट हैंड कर लेते हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके साथ ये आपके पास होना चाहिए इंग्लिश वर्ड की जो टाइपिंग है वो 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 35 वर्ड पर मिनट। साथ ही साथ आपके पास जो MS ऑफिस और इंटरनेट की थोड़ी बहुत जानकारी कंप्यूटर में होनी चाहिए, ठीक है। देन आगे देखते हैं, नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, IT मैनेजर की। इसमें आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो बीटेक या एमटेक आपने कंप्यूटर साइंस से किया हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन होती है वहाँ पर आपने किया हो, ठीक है। 5 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, मिनिमम 3 एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, ठीक है। अगर आप मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तभी आप ये फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है IT असिस्टेंट की। इसका जो क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 1 ईयर PG और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है कंप्यूटर में या आपने डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। या आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री है तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट, जहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पर सिटीज़ दी हुई आप देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके कि कहाँ कहाँ। इसका जो PDF है हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। आगे देखते हैं कि जो CBT सेकेंड स्टेज है कि अगर आपने फर्स्ट क्वालिफाई कर लिया तो CBT सेकेंड स्टेज का जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो कहाँ कहाँ पे होगा। तो आप ये जो PDF है इसको हम डाल देंगे टेलीग्राम पे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगर आप सिलेबस की बात करें तो जो सिलेबस है इसका जो इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप job@FSSI कैरियर्स पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सिलेबस लिखा मिलेगा कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। अगर आपको सिलेबस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, इस पर सिलेबस पर हम एक वीडियो बना देंगे।
फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।